हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 103 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। सभी पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न को लिए हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ इसी प्रकार के आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करें, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपका संबंधित संख्या नहीं, संबंधित शब्द हो जाएगा। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से जीवन का संबंध मृत्यु के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे हैं आरंभ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये जीवन से मृत्यु किस प्रकार से लिख रहा है, जीवन से मृत्यु आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आरंभ से आपका कौन सा शब्द संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो जीवन से आपका मृत्यु लिखा हुआ है, जीवन का विलोम शब्द आपका मृत्यु होता है। उसी प्रकार से देखिएगा तो आरंभ का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जीवन से मृत्यु जो है वो विलोम शब्द दिया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा तो आरंभ का विलोम शब्द आपका अंत होता है। अंत आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। ये 4, 6 और 9 से 38 कैसे लिख रहा है, 8, 9 और 11 से 56 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 12, 13 और 11 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आप लोग खुद का दिमाग लगाइएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग 4, 6 और 9 से 38 कैसे ला सकते हैं। 4, 6 और 9 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 38 बन जाए। अगर हम लोग पहले तीनों संख्याओं को आपस में जोड़कर देखते हैं तो 4 + 6 करेंगे तो 10 और 10 + 9 आपके 19 होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 38 लिखा हुआ है। 19 से हम लोग 38 किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर हम लोग 19 में 2 से ऊपर से गुना कर देंगे तो 19 × 2 आपका 38 होता है। 38 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद 2 से गुना कर देंगे। देखिएगा 8 + 9 करेंगे तो ये आपके 17 हो जाएंगे। 17 + 11 आपके 28 होते हैं। देखिएगा जोड़ने के बाद 2 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 28 × 2 करेंगे तो आपका 56, 56 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहले तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और उसके बाद 2 से गुना कर देंगे। देखिएगा 12 + 13 करेंगे तो 25 और 25 + 11 करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। सभी में देखिएगा जोड़ने के बाद 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 36 × 2 आपके 72 होते हैं। 72 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 72 भरा जाएगा।
क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है तथा सैप को 9 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा BAD से आपका 7 किस प्रकार से लिख रहा है, SAP से आपका 9 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे BAN से हमारा कौन सा कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका बैड BAD से मिलकर बनता है। BAD से हम लोग 7 किस प्रकार से ला सकते हैं ये सोचेंगे। अगर हम लोग बैड के सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार देखते हैं तो B आपके दूसरे नंबर पर आते हैं, E आपके पहले पर आते हैं और D आपके चौथे पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ कर देखेंगे, 2 + 1 करेंगे तो 3 और 3 + 4 करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। देखिए 7 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग सैप को देखेंगे तो सैप आपका SAP से मिलकर बनता है। सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार हम लोग लिखेंगे तो S आपके 19वें नंबर पर आते हैं, A आपके पहले पर होते हैं और P आपके 16वें पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 19 + 1 करेंगे तो 20 और 20 + 16 करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 9 लिखा हुआ है। 36 से हम लोग 9 किस प्रकार से ला सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो 36 आपका 3 और 6 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 36 के दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ ले यानी कि 3 + 6 करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। देखिएगा 3 + 6 करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। 9 यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए सिंगल अक्षर था तो सिंगल लिखा हुआ है और यहाँ पर डबल अक्षर है तो दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है। वही से हम लोग बैन के साथ करेंगे। बैन आपका BAN से मिलकर बनता है। सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो B आपके दूसरे नंबर पर आते हैं, A आपके पहले पर और N आपके 14वें पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 2 + 1 आपका 3 और 3 + 14 आपके 17 हो जाएंगे। देखिए 17 जो है ये आपका डबल अक्षर है तो दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, 1 + 7 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। 8 आपका ऑप्शन नंबर A में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। लोग, महिलाएं और माताओं का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लोग, महिलाएं और माताओं का किस प्रकार से आपका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो लोग के अंदर ही आपके महिलाएं होती हैं और महिला के अंदर ही आपके माताएं होती हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग लोग के लिए एक गोला बना लेंगे, लोग के अंदर ही आपके महिलाएं हो जाएगी और महिला के अंदर आपके माताएं। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर B में दिया गया है जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर B जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 10 लिखा हुआ है, 10 के आगे आपका 18 है, 18 के आगे आपका 28 दिया गया है, 28 के आगे आपका 40 दिया गया है, 40 के आगे आपका 54 है,
54 के आगे आपका 70 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है। श्रृंखला जो है वो आपके आगे की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। ये 10 से 18 कैसे लिख रहा है, देखिएगा 10 से 18 लिखा हुआ है, इसमें आपका +8 का अंतर हो जाएगा। आगे देखिएगा 18 से 28 है, +10 का अंतर है। 28 से 40 है, +12 का अंतर है। 40 से आपका 54 लिखा हुआ है, +14 का अंतर है। आगे देखिएगा 54 से आपका 70 लिखा हुआ है, इसमें आपका +16 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अंतर को ध्यान से देखिएगा, +8 +10 +12 +14 +16, यानी कि 2 आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अगले अंतर जब हम लोग 16 + 2 करेंगे तो 18 के हो जाएंगे, यानी कि अगले अंतर आपका +18 का हो जाएगा। जब हम लोग 70 + 18 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 70 + 18 आपके 88 होते हैं। 88 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 88 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग अगले पार्ट में फिर से देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही ऑप्शन जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा तब बिल्ली है, ऑप्शन बी में घोड़ा है, ऑप्शन सी में ऊंट है और ऑप्शन डी में आपका बैल दिया गया है। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिएगा घोड़ा, ऊंट और बैल ये आपके पुल्लिंग होती है, लेकिन ऑप्शन ए में जो बिल्ली है ये आपका स्त्रीलिंग दिया गया है। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से 1 का संबंध 8 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 से आपका 8 है, किस प्रकार से लिख रहा है, हम लोग 1 को क्या करेंगे ताकि हमारा 8 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा हमें 1 से 8 लाना है। 1 से 8 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर हम लोग 1 + 7 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। वही से हम अगर इसमें करेंगे 16 + 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 लेकिन आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 1 से 8 लाने को। ध्यान से देखिएगा तो 1 आपका क्या है, 1 आपका 1 का स्क्वायर है। अगले देखिएगा तो 8 आपका क्या है, ये आपका 2 का क्यू दिया गया, यानी कि 1 का स्क्वायर है तो अगले आपके +1 करके 2 के क्यू कर दिया गया है। उसी प्रकार से देखिएगा तो 16 आपका क्या है, ये आपका 4 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए 1 है तो अगले आपका +1 करके क्यू कर दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग 4 + 1 करेंगे तो आपके 5 और 5 का क्यू कर देंगे। देखिएगा 5 का क्यू आपका कितना होता है, 125 होता है। 125 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 125 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं।
अध्ययन, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र और परिणाम का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। इसमें सबसे पहले आपका कौन सा शब्द हो जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले आपके छात्र हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। छात्र के बाद आपका पुस्तक हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। पुस्तक के बाद आपका अध्ययन हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। अध्ययन के बाद आपका परीक्षा हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। परीक्षा के बाद आपका परिणाम होता है, यानी कि सबसे बाद में आपका 5 नंबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 2 1 3 5 लिखा हुआ है। 4 2 1 3 5 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्वेश्चन नंबर 9 आपको करें, यदि ए का अर्थ भाग है, सी का अर्थ घटाव है, डी का अर्थ जोड़ है तथा बी का अर्थ गुना है तो 15A 3D 24C 12B 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कर रहा है। ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न आपको कह रहा है कि ए का अर्थ भाग है, यानी कि जहाँ पर समीकरण में आपका ए दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। सी का अर्थ आपका घटाव है, सी के जगह पे घटाव को रखेंगे। डी का अर्थ आपका जोड़ है, डी के जगह पे जोड़ को रखेंगे। और बी का अर्थ आपका गुना है, यानी कि बी के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा, पहले आपका 15A 3 है। ए का अर्थ आपका क्या है, ए का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर आपके ए के जगह पे भागा 3 हो जाएंगे। उसके बाद आपका डी है, डी का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ 24 हो जाएंगे। उसके बाद आपका सी है, सी का अर्थ आपका घटाव है, तो यहाँ पर आपके घटाव 12 हो जाएंगे। उसके बाद बी है, बी का अर्थ आपका गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 2 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के, उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिए पहले हम लोग भाग के काम करेंगे। 15 भागा 3 आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं। प्लस करेंगे 24 घटाओ 12 गुना 2 आपके 24 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा 5 प्लस करेंगे 24 घटाओ 24 आपके 0, 5 प्लस 0 आपके 5 होते हैं। 5 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 5 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति दिया गया है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा, आपका किस प्रकार का प्रश्न आकृति है और इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके कौन से उत्तर आकृति में दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है और इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिएगा, पहले आपका कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद एक सीधे लाइन यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करें, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है, एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज़रूर आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
देखिए, जब भी हमें अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को देखेंगे। अक्षर श्रृंखला को देखिए, पहले आपका डबल ए जेड लिखा हुआ है, इसके आगे देखिएगा तो आपका सी डी एक्स लिखा हुआ है, सी डी एक्स के आगे आपका ई जी भी दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को तो देखिएगा ए से आपका सी लिखा हुआ है, ए आपके पहले पर होते हैं और सी आपके तीसरे पर होते हैं। यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिएगा सी से आपका ई है, सी आपके दूसरे पर होती है, सी आपके तीसरे पर होती है और ई आपके पाँचवें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +2 तो आगे भी हम लोग +2 करेंगे। ई +2 आपके कितने हो जाएंगे, ई आपके पाँचवें पर होते हैं, 5 + 2 आपके 7 और सातवें पर आपका जी होता है, यानी कि पहला अक्षर आपका जी हो जाएगा। दूसरे अक्षर के लिए देखिएगा तो ए से आपका डी लिखा हुआ है, ए आपके पहले पर होते हैं और डी आपके चौथे पर होते हैं। यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा डी से आपका जी लिखा हुआ है, डी आपके चौथे पर होते हैं और जी आपके सातवें पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +3 तो आगे भी हम लोग +3 करेंगे। जी +3 आपके कितने हो जाएंगे, जी आपके सातवें पर होते हैं, 7 + 3 आपके 10 और 10वें पर आपका जे होता है। आगे देखिएगा तीसरे वाले अक्षर के लिए हम लोग तीसरे वाले अक्षर से देखेंगे तो जेड से आपका एक्स लिखा हुआ है, जेड आपके ये जो है 26वें पर होते हैं और एक से आपके 24वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका -2 है। आगे देखिएगा एक से आपका भी लिखा हुआ है, एक से आपके 24वें पर होते हैं और भी आपके 22वें पर होते हैं, -2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क देखिए -2 तो आगे भी हम लोग -2 करेंगे। भी -2 आपका कितना हो जाएगा, भी आपके 22वें पर होते हैं, 22 - 2 आपके 20 और 20वें पर आपका टी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका GJT लिखा हुआ है, देखिएगा GJT आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका GJT भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको करें नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, विषम संख्या चुनने के लिए बोले, तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही ऑप्शन जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में आपका 8 से 64 है। यहाँ पर देखिएगा 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। आगे देखिएगा ऑप्शन बी में आपका 7 से 49 है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। ऑप्शन सी में आपका 6 से 30 है, यहाँ पर आपका 6 गुना 5 कर दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा 5 से 25 है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। सभी में देखिएगा ये स्क्वायर कर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन सी में गुना कर दिया गया है, तो ये आपका सबसे अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का आपका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। देखिए दर्पण आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले हमें बाएं में दिखाई देते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बन जाएगा। देखिए सबसे पहला जो आपका ए वाला जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे और आगे देखिएगा आपका ये जो जे है
ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपका ये जो ए है ये आपके यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर आपका सी है, सी आपके कुछ इस प्रकार से उलट जाएंगे। और उसके बाद आपका के है, के आपके कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का आपका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको करा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से CUZA का संबंध HYCC के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहे NNJO का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, CUZA से HYCC किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे NNJO से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपका क्या लिखा हुआ है, CUZA लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है, HYCC लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो C से आपका H लिखा हुआ है, C आपके तीसरे नंबर पर होते हैं और H आपके 8वें पर होते हैं, +5 है। आगे देखिएगा U से आपका Y लिखा हुआ है, U जो है वो आपके 21वें पर होते हैं और Y आपके 25वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +4 है। आगे देखिएगा Z से आपका C लिखा हुआ है, Z आपके 26वें पर होते हैं और C आपके तीसरे पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +3 है। आगे देखिएगा तो A से आपका C है, A आपके पहले पर होते हैं और C आपके तीसरे पर होते हैं। यहाँ पर भी आपका +2, यानी कि पहले वाले में +4, दूसरे में +4, पहले वाले में +5, दूसरे में +4, तीसरे में +3 और चौथे में +2 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग NNJO के साथ करेंगे। देखिएगा पहले आपका डबल N है, उसके बाद J है, उसके बाद O है। पहले वाले में हमें +5 करना है। N +5 आपके कितने हो जाएंगे, N आपके 14वें पर होते हैं, 14 + 5 19 और 19वें पर आपका S होता है। आगे देखिएगा आपका फिर से N है, दूसरे वाले में +4 करना है। यहाँ पर N +4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 + 4 आपके 18 और 18वें पर आपका R होता है। आगे देखिएगा आपका J है, तीसरे वाले में +3 करना है। J +3 आपके कितने हो जाएंगे, J आपके 10वें पर होते हैं, 10 + 3 13 और 13वें पर आपका M होता है। आगे देखिएगा आपका O है, दूसरे वाले में चौथे वाले में +2 करना है, यानी कि यहाँ पर आपका O +2 करेंगे। O +2 आपके कितने हो जाएंगे, O आपके 15वें पर होते हैं, 15 + 2 आपका 17 और 17वें पर आपका Q होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका SRMQ दिया गया है, देखिएगा SRMQ आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका SRMQ भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है, वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है और वृत्त महिलाओं को दर्शाता है। कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी है और महिलाएं भी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा। देखिएगा त्रिभुज आपको किसको दर्शाता है, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज जो है वो आपके सांसदों को दर्शाता है, तो यहाँ पर आप लोग सांसदों को लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या है, सांसदों को दर्शाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो देखिए वर्ग जो है वो आपके मंत्रियों को दर्शाता है। वर्ग आपका ए वाला दिया गया है, ये आपको किसको दर्शाता है, वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है, तो यहाँ पर आप लोग मंत्रियों लिख दीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, देखिएगा आगे आपको प्रश्न कह रहा है कि देखिए वृत्त महिलाओं को दर्शाता है। वृत्त आपका कहाँ पर है, वृत्त आपका ए वाला दिया गया है, ये आपको किसको दर्शाता है, ये आपको जो है वो महिलाओं को दर्शाता है। यहाँ पर आप लोग महिलाओं को लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आगे प्रश्न आपको कह रहा है कि कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है
जो मंत्री भी है और महिलाएं भी। यानी कि आप लोगों से पूछ रहे कि कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी होना चाहिए और महिलाएं भी होना चाहिए। तो देखिए, सांसद भी है, मंत्री भी होना चाहिए और महिलाएं भी होना चाहिए। तो ये आपका सिर्फ एफ है, यानी कि एफ आपका सही उत्तर हो जाएगा। एफ आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? एफ आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के आप लोग 16 प्रश्न में से कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो।